हाँ जी बेटा, देखिए अब यहाँ बेटा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ केस नंबर 2 के। जो लास्ट क्लास में बेटा हमने केस नंबर 2 किया था। केस नंबर 2 क्या था? जब गाड़ी, तो बेटा कर्मचारी को जो गाड़ी प्रोवाइड की गई है या कार प्रोवाइड की गई है वो किसकी है? एम्प्लॉयर की। और कार का जो रनिंग और मेंटेनेंस का खर्चा कौन करता है? एम्प्लॉई करता है। तो उसके बेटा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। लो जी, सबसे पहला एग्जांपल। हाँ जी बेटा, लो जी, एक एम्प्लॉई है जो बेटा रिलायंस कंपनी में काम करता है। रिलायंस लिमिटेड कंपनी के अंदर एक कर्मचारी काम कर रहा है। लो जी, कौन है ये? मिस्टर सचिन। और सचिन को बेटा गाड़ी भी मिली हुई है। रिलायंस लिमिटेड ने एक गाड़ी दी हुई है सचिन को। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, पहले देख लो बेटा इधर तन्नू, पहले ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसको देख लो। हाँ जी बेटा, रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी है। हाँ जी बेटा, मिस्टर सचिन को एक गाड़ी दी हुई है। हाँ जी बेटा, गाड़ी मान लेते हैं, कौन सी गाड़ी है? सपोज करो कोई कोई भी गाड़ी मान लो बेटा, डिजायर गाड़ी मान ली, स्विफ्ट डिजायर। ठीक है जी। ये गाड़ी मिस्टर सचिन को यूज करने के लिए दी हुई है। और कार के बेटा जो खर्चे हैं, खर्चे कौन बियर कर रहा है? हाँ जी, कार के जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय सचिन। कार के खर्चे बेटा कर्मचारी खुद कर रहा है। तो इस सिचुएशन में, और क्वेश्चन में बेटा ये लिखा हुआ है कार का जो यूज है वो ओनली फॉर प्राइवेट पर्पस। कार इज यूज्ड ओनली फॉर प्राइवेट पर्पस। और स्विफ्ट डिजायर की बेटा कॉस्ट दे रखी है आपको। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी की जो कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए मान लेते हैं। हाँ जी बेटा, ये ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है। तो मुझे टैक्सेबल अमाउंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना। कार का खर्चा, खर्चा बेटा मान लेते हैं साल में खर्चा हो गया 50,000 रुपये गाड़ी का, और सारा का सारा सचिन ने बियर किया है। तो ये 50,000 रुपये का तो बेटा कुछ नहीं करना। इस 50,000 का कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बेटा ये कर्मचारी का फायदा ही नहीं है, ये तो सारा खर्चा कर्मचारी ने खुद ने किया है। तो इस सिचुएशन में मैंने आपको लिखवाया हुआ है टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा। हाँ जी बेटा, क्या रूल बताया था बताओ? टैक्सेबल अमाउंट बेटा एक ही चीज बताई थी, डेप्रीसिएशन का फायदा हो रहा है उसको। डेप्रीसिएशन ऑफ कार, और एट द रेट ऑफ कितने परसेंट का? 10% पर एनम। हाँ जी बेटा, कर दो इसका। 10 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी का 10% बेटा कर दो, तो 1 लाख रुपए का फायदा हो गया। ये सैलरी हेड में जाएगा। हाँ जी बेटा, ये अमाउंट सैलरी हेड में जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा बेटा एग्जांपल लेते हैं हम। हाँ जी बेटा, सचिन को जो गाड़ी दी गई है, सचिन को बेटा जो कंपनी ने गाड़ी दी है उसका जो यूज हो रहा है, यूज्ड फॉर बोथ पर्पस। हाँ जी बेटा, दोनों कामों के लिए यूज हो रही है। दोनों कामों का मतलब बेटा ऑफिस यूज के लिए भी और प्राइवेट। अगर गाड़ी बेटा दोनों कामों के लिए यूज हो गई, और खर्चे कौन कर रहा है? खर्चे बेटा इंप्लॉई कर रहा है। हाँ जी बेटा, और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी दी हुई है, और मान लेते हैं इसका सीसी दिया हुआ है 1200 सीसी। मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये 1200 सीसी वाली गाड़ी है। हाँ जी बेटा, 1200 सीसी की गाड़ी किस में आएगी बताओ? हाँ जी बेटा, स्मॉल कार में आएगी। वेरी गुड। तो स्मॉल कार है, और यूज दोनों कामों के लिए हो रही है। तो यहाँ बेटा रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा? रेट बेटा एप्लीकेबल होगा 600 रुपये वाला। तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? हाँ जी बेटा, टैक्सेबल अमाउंट होगा 600 × 12। और बेटा साथ में अगर मैं ये मान लूँ कि ड्राइवर भी दिया हुआ है, चलो जी साथ में ये भी ऐड कर रहा हूँ बेटा, ड्राइवर भी दिया हुआ है। ड्राइवर बाय द एम्प्लॉयर।
तो उस केस में 600 प्लस 600 में बेटा क्या ऐड हो जाएगा, 900, और इनटू जितने मंथ्स उसका यूज हुआ है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि गाड़ी पूरा साल यूज हुई है। हाँ जी बेटा, तो 1500 इंटू 12। हाँ जी बेटा, कितना आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट? 600 प्लस 900 बेटा 1500 हो गए, 1500 इंटू 12 बेटा बनेगा 18,000। ठीक है जी, ये टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। बताइए। हाँ जी बेटा बताओ, यहाँ तक ठीक है? तो आपको ये बेटा सेकंड केस हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड केस में मैंने क्या बताया, गाड़ी तो एम्प्लॉयर की है और खर्चे कौन कर रहा है, कर्मचारी खुद कर रहा है। और यदि उस गाड़ी का यूज ऑफिस पर्पज के लिए किया जाए तो टैक्सेबल अमाउंट नील होगा। यदि उस गाड़ी का यूज केवल और केवल प्राइवेट पर्पज के लिए किया जाए तो टैक्सेबल अमाउंट या तो डेप्रिसिएशन ऑफ कार होगा या हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर कंपनी की खुद की गाड़ी है तो डेप्रिसिएशन टैक्सेबल होगा, और अगर गाड़ी खुद की नहीं है किराए की है तो हायर चार्जेस टैक्सेबल हो जाएंगे। और अगर दोनों पर्पज के लिए यूज की जा रही है तो फिर वही बातें। हाँ जी बेटा, छोटी गाड़ी हो तो 600 का रेट, और बड़ी गाड़ी हो तो हाँ जी बेटा 900। और ड्राइवर अगर साथ में है, ड्राइवर के लिए बेटा अलग से 900 रुपये ऐड कर लेना। बताओ, यहाँ तक बताओ। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, और आगे लेके चलते हैं आपको। अब आ जाओ बेटा थर्ड केस पे, केस नंबर 3। तन्नू का मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, तन्नू क्या कह रहे हैं? केस 2 में ऑफिस यूज में तो एम्प्लॉय का ज़्यादा एक्सपेंसिस हो रहा है, बट एम्प्लॉयज़ को कोई बेनिफिट नहीं मिला। बेटा आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया मुझे, क्या कहना चाह रहे हो? ऑफिस यूज के लिए तो बेटा हमेशा नील ही होगा। आप सिंपल सी बात सोचो, अगर गाड़ी केवल ऑफिस पर्पज के लिए यूज हो रही है तो कर्मचारी को फायदा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ। हाँ जी बेटा, अगर मान लो मुझे गाड़ी मिली हुई है केवल ऑफिस के कामों के लिए, तो मुझे ये बताओ पर्सनल बेनिफिट क्या हो रहा है? पर्सनल बेनिफिट कुछ भी नहीं हो रहा, तो टैक्सेबल अमाउंट नील होगा, सिंपल सी बात है। हाँ, तो रिपेयर और मेंटेनेंस का बेटा जो कर्मचारी कर रहा है, मान लो कर्मचारी ने जो पैसा खर्च किया वो उसकी सैलरी में कैसे ऐड हो जाएगा? कर्मचारी, हमने ये देखना है कर्मचारी को वो फायदा देखना है जो कंपनी दे रही है। रिपेयर और मेंटेनेंस का तो कर्मचारी खुद कर रहा है, तो वो कैसे उसका बेनिफिट कैसे हो सकता है? मान लो मेरे को कॉलेज से गाड़ी मिली हुई है। हाँ जी बेटा सुनो ध्यान से, मेरे को कॉलेज की तरफ से गाड़ी मिली हुई है, और कॉलेज के उस गाड़ी के जितने भी खर्चे हैं, पेट्रोल का, सर्विस का, मेंटेनेंस का, वो मैं करता हूँ, तो मेरे को फायदा क्या है? मेरे को तो सिर्फ गाड़ी यूज करने के, मेरे को तो सिर्फ डेप्रिसिएशन का फायदा हुआ ना। एम्प्लॉई ने जो बेटा जो किया उसका कुछ नहीं करना, एम्प्लॉई ने जो खर्चा किया है वो टैक्सेबल नहीं होगा। आपने सिंपल सी बात बेटा देखनी है, आप बात को उलझा रहे हो। आपने सिर्फ एक चीज देखनी है कि कर्मचारी को उसके एम्प्लॉयर की वजह से कितना फायदा हो रहा है, बस। आपको सिर्फ ये देखना है कर्मचारी को कितना बेनिफिट एम्प्लॉयर की वजह से हो रहा है, वो टैक्सेबल होगा, बस। बात समझ में आ रही है? हाँ जी साक्षी, कर्मचारी ने बेटा जो खर्चा किया उसका कुछ नहीं करना। हाँ जी, चलो जी देखिए आगे। हाँ जी बेटा, केस नंबर 3 पे आ जाइए। हाँ जी बेटा, सुनो जी। व्हेन द कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय। हाँ जी बेटा, कार कर्मचारी की है।
हाँ जी बेटा, व्हेन द कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय बट रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, या चलो मैं यहाँ पे बट की बजाय अभी एंड लिखता हूँ जी, एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर ऑल्सो बोर्न बाय एम्प्लॉय। हाँ जी बेटा, कार भी कर्मचारी की है और खर्चे भी कर्मचारी कर रहा है सारे के सारे। हाँ जी बेटा, इस सिचुएशन में बताओ क्या होगा। अगर गाड़ी भी कर्मचारी की है और खर्चे भी कर्मचारी कर रहा है, तो भले ही वो गाड़ी केवल ऑफिस के कामों में यूज की जाए तो भी नील होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में पहली बात तो ऐसा होना ही बहुत मुश्किल है। हाँ जी बेटा, कर्मचारी की खुद की गाड़ी हो, खर्चे भी वो खुद कर रहा हो और गाड़ी का यूज सिर्फ ऑफिस के कामों के लिए कर रहा हो, ऐसा होता है कभी लाइफ में? प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटा। कर्मचारी को कोई फायदा नहीं होगा इस सिचुएशन में, तीनों ही केस में नील आएगा। ऑफिस पर्पज के लिए भी अगर वो यूज कर रहा है, प्राइवेट पर्पज के लिए यूज कर रहा है तो भी नील, अगर वो दोनों कामों के लिए यूज कर रहा है तो भी नील। यहाँ पे बेटा ये देखो ना, सिंपल सी चीज देखो, क्या कर्मचारी को इंप्लॉयर की वजह से कोई फायदा हो रहा है? इंप्लॉयर तो उसको कुछ दे ही नहीं रहा। हाँ जी बेटा, गाड़ी भी कर्मचारी की है और खर्चे भी इंप्लॉय बियर कर रहा है, इंप्लॉयर उसको कोई फायदा नहीं दे रहा, तो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो ऑलवेज नील। अब आ जाओ केस नंबर 4। केस नंबर 4 बेटा क्या हो सकता है? हाँ जी बेटा, केस नंबर 4 में व्हेन कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय। हाँ जी बेटा, कार तो किसकी है? कर्मचारी की, बट रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर। हाँ जी बेटा, सुनो जी ध्यान से, कार तो बेटा एम्प्लॉय की है, ध्यान से सुनना, कार तो कर्मचारी की है और कार के खर्चे कौन कर रहा है? खर्चे बेटा एम्प्लॉयर कर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? हाँ जी बेटा, यहाँ पे फिर बेटा तीन बातें हो सकती हैं, यहाँ तीन बातें हम लेंगे फिर से भाई, आप थोड़ा अपना माइंड यूज करके खुद ही बता दोगे क्या करना है। हाँ जी बेटा, पहले फर्स्ट केस लेते हैं, अगर गाड़ी का सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए होता हो, दूसरा ओनली फॉर प्राइवेट, और तीसरा बेटा ऑफिस एज वेल एज प्राइवेट। तो मुझे फर्स्ट सिचुएशन में बताओ। हाँ जी बेटा, अगर गाड़ी कर्मचारी की है और खर्चे कौन कर रहा है? खर्चे सारे के सारे इंप्लॉयर कर रहा है, गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, सर्विस का खर्चा सारा इंप्लॉयर बियर कर रहा है, तो उस सिचुएशन में और गाड़ी का यूज सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के कामों के लिए किया जा रहा हो, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? आप ये देखो, कर्मचारी को कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा है? फर्स्ट केस में कर्मचारी को कोई फायदा हो रहा है? हाँ जी बेटा, गाड़ी तो कर्मचारी की है, गाड़ी के खर्चे कौन कर रहा है? खर्चे कौन कर रहा है? इंप्लॉयर, और गाड़ी का यूज केवल ऑफिशियल पर्पज के, तो नील आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट नील। सेकंड सिचुएशन में बताओ जी, सेकंड सिचुएशन में गाड़ी तो सिर्फ प्राइवेट पर्पज के लिए यूज हो रही है, गाड़ी है किसकी? इंप्लॉय की, और सिर्फ प्राइवेट पर्पज के लिए यूज हो रही है, और गाड़ी का बेटा सारा खर्चा कौन उठा रहा है? सारा खर्चा इंप्लॉयर उठा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे फायदा किस चीज का हो रहा है? हाँ जी, वेरी गुड, सचिन ने लिखा रनिंग का फायदा हो रहा है, रनिंग एक्सपेंसेस का, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का, वेरी गुड। यहाँ पे बेटा देखो जी, यहाँ टैक्सेबल अमाउंट में क्या क्या लेंगे। एक तो कर्मचारी को फायदा हो रहा है, रनिंग एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, गाड़ी के जो पेट्रोल डीजल का खर्चा उसका फायदा हो रहा है, मेंटेनेंस का खर्चा भी कंपनी दे रही है, उसका फायदा हो रहा है। हाँ जी बेटा, और अगर मान लेते हैं ड्राइवर भी दिया हुआ है कंपनी ने, हाँ जी बेटा, हो सकता है ड्राइवर भी कंपनी ने दे रखा हो, तो ड्राइवर की सैलरी भी जोड़ देना। कर्मचारी को सिर्फ डेप्रीसिएशन का फायदा नहीं हो रहा, ड्राइवर की सैलरी बेटा 900 रुपये नहीं जुड़ेगी, एक्चुअल जुड़ेगी। हाँ जी बेटा, डेप्रीसिएशन को छोड़ के सारे फायदे हो रहे हैं, ड्राइवर की सैलरी एक्चुअल लेनी है, 900 वाला रूल सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस केस में लागू होता है। हाँ जी बेटा, इन सब का टोटल कर देना, वो टैक्सेबल अमाउंट होगा।
ठीक है जी। अब आ जाओ बेटा थर्ड केस पे। अब थर्ड केस पे आ जाओ। अगर उस गाड़ी का यूज दोनों कामों के लिए किया जाता हो, ये बेटा सबसे आसान पॉइंट है, सबसे इजी सिचुएशन, और प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादातर यही सिचुएशन होती है। हाँ जी बेटा, गाड़ी देखो पूरी सिचुएशन क्या है, गाड़ी तो किसकी है, कर्मचारी की, खर्चे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, और गाड़ी का यूज किस पर्पज के लिए हो रहा है, ऑफिस एज वेल एज प्राइवेट। यहाँ पे फिर बेटा वही बातें देखनी है, यहाँ पे स्मॉल कार है या बिग कार है। हाँ जी बेटा, पहले मैं ले रहा हूँ स्मॉल कार। अगर स्मॉल कार हो तो क्या रूल एप्लीकेबल होंगे, और फिर बेटा मैं लूंगा बिग कार, अगर बिग कार है तो क्या रूल एप्लीकेबल होगा। हाँ जी बेटा, स्मॉल कार के केस में बेटा जो रूल आपको ध्यान रखना है, एक्चुअल अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉयर। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, एक्चुअल अमाउंट ये क्वेश्चन में दिया होगा कितना एम्प्लॉयर ने बियर किया, एक्चुअल अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉयर, जितना अमाउंट एम्प्लॉयर ने बियर किया पहले वो लिख लो, माइनस, इसमें से बेटा माइनस करना है लेस। लेस आपको क्या करना है, स्मॉल का कार है तो बेटा यहाँ पे 1800 रुपये पर मंथ माइनस करने हैं आपने। स्मॉल कार के केस में 1800 पर मंथ के हिसाब से जो अमाउंट बनेगा वो माइनस करेंगे एक तो, और एक बेटा माइनस करना है अगर ड्राइवर भी है, ड्राइवर के केस में 900 रुपये पर मंथ और माइनस करने हैं। हाँ जी बेटा, ये माइनस करके टैक्सेबल अमाउंट आएगा, ये हमारा फाइनल टैक्सेबल अमाउंट होगा। और अगर बिग कार है, बिग कार के केस में कैसे करना है, बिग कार के केस में बेटा एक्चुअल अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल अमाउंट स्पेंट क्वेश्चन में दिया होगा एम्प्लॉयर ने कितना खर्चा किया, जितना पैसा एम्प्लॉयर ने खर्च किया है प्रीवियस ईयर के दौरान उसमें से लेस हो जाएगा 2400 रुपये। एक तो बेटा 2400 रुपये पर मंथ माइनस करने हैं, और अगर ड्राइवर भी है तो 900 रुपये उसके भी माइनस करने हैं। हाँ जी बेटा, ये माइनस करके हमारा टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। हाँ जी बेटा, ये ध्यान रखना है 1800। और अब मैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लेना। हाँ जी बेटा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इसके लिए। हाँ जी बेटा देखिए, एग्जांपल बेटा देख लो, जैसे ये बेटा एक कर्मचारी है मिस्टर एक्स। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स कौन है, एम्प्लॉई। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स के पास एक गाड़ी है। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स के पास एक कार है, और मान लेते हैं इसके पास होंडा सिटी गाड़ी है। सपोज करो बेटा होंडा सिटी गाड़ी इसके पास है, जिसका ओनर कौन है, एम्प्लॉई। ठीक है, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है खर्चे, इस गाड़ी के जो खर्चे हैं रनिंग और मेंटेनेंस के, वो कौन बियर करना है, बोर्न बाय कंपनी। जिस कंपनी में ये जॉब करता है वो कंपनी बियर कर रही है ये सारा खर्चा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का खर्चा बेटा मैं मान लेता हूँ उस गाड़ी का जो बियर किया है कंपनी ने। ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर में उस गाड़ी का खर्चा मान लेते हैं 60,000 रुपये हुआ है जो कंपनी ने बियर किया है। ठीक है जी, तो फिर वही तीनों केस बेटा लेते हैं। सबसे पहला केस, गाड़ी, ध्यान से सुनो, गाड़ी तो किसकी है, गाड़ी बेटा कर्मचारी की है, और खर्चे कौन बियर कर रहा है, खर्चे एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। और पहला केस बेटा मैं ले लेता हूं, अगर उस गाड़ी का यूज ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पस, अगर गाड़ी का यूज केवल ऑफिस के लिए हो रहा है तो क्या कर्मचारी को कोई फायदा हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा, टैक्सेबल अमाउंट नील हो जाएगा। हाँ जी बेटा, सेकंड सिचुएशन, अगर गाड़ी का यूज ओनली फॉर प्राइवेट पर्पस हो रहा है। हाँ जी बेटा, गाड़ी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए हो रहा है, तो इस केस में देखो कर्मचारी को कोई फायदा हो रहा है। हाँ जी बेटा, गाड़ी तो उसकी खुद की है, खर्चे कौन बियर कर रहा है, कंपनी, तो 60,000 रुपये का फायदा हो रहा है, साल के दौरान 60,000 रुपये खर्चा हुआ, ये टैक्सेबल होगा। हाँ जी बेटा, रनिंग और मेंटेनेंस का जो भी खर्चा है
ये टैक्स होगा। अगर ड्राइवर भी रख के दिया हुआ है तो ड्राइवर की सैलरी भी लेनी है, ड्राइवर की सैलरी एक्चुअल लेंगे। बट मैं ये मान रहा हूँ कि कर्मचारी गाड़ी को खुद ड्राइव कर रहा है, तो मीन्स उसको ड्राइवर नहीं मिला हुआ, तो 60,000 पे टैक्सेबल होंगे। ठीक है जी। डेप्रीसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि डेप्रीसिएशन का कर्मचारी को कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि गाड़ी उसकी खुद की है। और तीसरा केस, यूज्ड फॉर बोथ पर्पस। हाँ जी बेटा, यूज्ड फॉर बोथ पर्पस। हाँ जी बेटा, बोथ पर्पस का मतलब, हाँ जी बेटा, प्राइवेट एज वेल एज ऑफिस। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझ लेना, ज़्यादातर क्वेश्चन में यही पॉइंट मिलेगा। इस सिचुएशन में बेटा क्या करना है आपको, हाँ जी बेटा, पहले तो ये देखना है गाड़ी कितने सीसी वाली है। मान लेते हैं होंडा सिटी गाड़ी का सीसी दिया हुआ है, सपोज करो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1700 सीसी की है। ठीक है जी, क्वेश्चन में बेटा मान लो दिया हुआ है होंडा सिटी 1700 सीसी की है, तो कौन सी गाड़ी में आ गई है, बिग कार हो गई। हाँ जी बेटा, तो इस सिचुएशन में टैक्सेबल अमाउंट ऐसे निकलेगा, ध्यान से सुनो। टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू, क्या लिखवाया था, अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉयर। हाँ जी बेटा, जितना पैसा एम्प्लॉयर ने खर्च किया उसमें से कितने रुपए माइनस कर देना। बड़ी कार है तो 2400 रुपये, और छोटी कार है तो 1600। हाँ जी बेटा, छोटी कार के केस में कितने बताए थे। हाँ जी बेटा, 1800 है, 1600 है, कितने बताए थे। 1800, हाँ 1800 और 2400 का रेट है। चलो जी, अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉयर, हाँ जी बेटा इधर देखिए, अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉयर कितना है। हाँ जी बेटा, अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉयर है 60,000। ये लिखो जी, 60,000 माइनस 2400 इंटू 12। हाँ जी बेटा, इसको कैलकुलेट कर लो जरा, 60,000 में से 28,800 गए। हाँ जी बेटा, करना जरा, 31,200 रुपये बेटा, ये टैक्सेबल अमाउंट आएगा। ठीक है जी, 31,200 रुपये टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। और अगर ड्राइवर भी होता तो 900 इंटू 12 और माइनस कर देते। हाँ जी बेटा, बताओ जी, क्लियर है।